हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई दिनों से एक बात मेरे मन में बार बार उठ रही है कि इंसान को शायद अपने कर्मों का फल इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। यह बात नहीं है कि मैं टेलीविज़न में आने वाले क्राइम और भक्ति प्रधान कार्यक्रमों से प्रभावित हो गया हूँ। यह भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों का मैं पाठ करने लगा हूँ और न ही किसी बाबा का भक्त बना हूँ। यह भी नहीं है कि पश्चाताप की महत्ता नई सिरे में समझ आ गई हो। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मेरी बेटी राशि का मेलजोल अपने सहकर्मी रमन के साथ काफ़ी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय रमन का शादीशुदा होना है। राशि एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। रमन सीनियर मैनेजर है। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, परंतु रमन के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी शोभा मेरे बेटे के पास न्यू जर्सी गई हुई थी। अब वहां फ़ोन करके उन दोनों को बताने से क्या फ़ायदा। स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा मुजफ्फरनगर में नया नया तबादला हुआ था। परिवार दिल्ली में ही छोड़ दिया था। वैसे भी शोभा उस समय गर्भवती थी। वरुण भी बहुत छोटा था और शोभा का अपना परिवार भी वहीं था। इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। इसलिए गांधी कॉलोनी में एक घर मैंने किराए पर ले लिया था। वहां से मेरा बैंक भी पास पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था, एक औरत और तीसरी या चौथी में पढ़ने वाले 2 जुड़वा लड़के। मेरे बैंक में काम करने वाले रमेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपने ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने ही उनके तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना विनय जी, बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते रमेश बाबू यह बताना नहीं भूले थे। शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा होगा। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम पुरुष वर्ग पूरी ईमानदारी से जतन तब और तभी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहने लगती हो। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपने सौजन्य से अभिभूत कर दिया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि वह सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठी है? मैंने पूछा। जी सर, मेरी चाबी कहीं गिर गई है। बच्चे भी आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप परेशान न हो, आओ मैं घर में आओ। जी, मेरा मतलब है कि आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जी, मैं यही इंतजार कर लूंगी, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद रचना जी के घर की चाबी बन गई और मैं उनके घर में बैठकर चाय पी रहा था। आधे घंटे बाद उनके बच्चे भी आ गए। दोनों मेरे बेटे वरुण की ही उम्र के थे। पल भर में ही मैंने उनका दिल जीत लिया। जितना समय मैंने शायद अपने बेटे को नहीं दिया था, उससे ज़्यादा मैं अखिल और निखिल को देने लगा था। उनके साथ क्रिकेट खेलना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, रविवार को उन्हें लेकर मंडी की चाट खाने का तो जैसे नियम ही बन गया था। रचना जी अब रचना हो गई थी। अब किसी भी फैसले में रचना के लिए मेरी अनुमति महत्वपूर्ण हो गई थी। इसलिए मेरे समझाने पर उसने अपने दोनों बेटों को स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर भेज दिया था। सरकारी बैंक में काम हो या ना हो, हड़ताल तो होती ही रहती है। हमारे बैंक में भी 2 दिन की हड़ताल थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर ही था। अमूमन छुट्टी के दिन मैं रचना के घर पर ही खाना खाता था, परंतु उस रोज बात कुछ अलग थी। घर में दोनों बच्चे नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रचना? अरे विनय जी, अब क्या आपको भी आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी? खाना खाकर हम दोनों टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा रचना कुछ असहज सी है। क्या हुआ रचना, तबीयत ठीक नहीं है? अपनी जगह से उठकर मैं उसका सिर दबाने लगा। सिर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हम किसी और ही दुनिया में खोने लगे थे। थोड़ी देर बाद रचना ने मना करने के लिए मुंह खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद रचना ने आंखें नहीं खोली। मैं धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। कहीं कोई संकोच नहीं था हम दोनों के बीच, जैसे हमारे शरीर सालों से मिलना चाहते हों। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।